ये बहुत बुरा हुआ। इसके बाद ये तो रियलाइज हो गया होगा रोमन को कि वो सिर्फ काफी नहीं, इस बैड ब्लड लाइन को खत्म करने के लिए अब उन्हें अपनी सेना तैयार करना होगा। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। स्मैकडाउन और स्मैकडाउन के बाद क्या हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो में मिलने वाली, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो स्मैकडाउन बैक स्टेज हमें सोलो सिक्वा टामा टोंगा देखने को मिलते हैं, जहाँ टामा टोंगा सोलो सिक्वा से कह रहे होते हैं कि मैं उसे मतलब रोमन रेंज को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे आज तोड़ फोड़ दूंगा। तब सोलो कहते हैं आई अप्रिशिएट बट अभी मैं ट्रैवल चीफ हूँ और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने हैं, एक्नॉलेज मी, और यही रोमन रेंज भी करेगा। लेकिन अगर उसे ट्रैवल चीफ वापस से बनना है तो ये उला फाला उसे मुझसे लेना होगा, और अगर ये उला फाला उसके पास चला गया फिर तुम्हें यहाँ तक कि मुझे भी उसे एक्नॉलेज करना होगा। लेकिन मैं उसे ऐसा हरगिज करने नहीं दूंगा, वो आज मुझे एक्नॉलेज करेगा एज हिज ट्रैवल चीफ। तो स्मैकडाउन के मेन इवेंट में रिंग के बीचों बीच आते हुए सोलो सिक्वा क्राउड से उन्हें एक्नॉलेज करने को कहते हैं, तो क्राउड एक्नॉलेज करने की जगह सोलो को बू करता है। अब सोलो सिक्वा कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, क्या मामला है, क्या तुम मुझे एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हो? ठीक है, मैं जानता हूँ एक उस इंसान को जिसे मुझे एक्नॉलेज करने की जरूरत है। रोमन रेंज तू अपने आप को ट्रैवल चीफ बुलाता है, न्यू ओटीसी जो भी उसे कहे, अगर तुझे ये उला फाला वापस चाहिए तो यहाँ आ और हिम्मत है तो मुझसे लेके जा। रोमन रेंज का म्यूजिक हिट होता है, आराम से रोमन रिंग की ओर बढ़ते हैं, अपना पूरा फोकस सोलो सिक्वा और टामा टोंगा पर रखते हुए। रोमन के रिंग में सोलो के सामने आने के बाद अपने नेकलेस को टामा टोंगा को देते हुए सोलो सिक्वा उससे साइड में खड़े रहने को कहते हैं, क्योंकि आज सोलो रोमन से अकेले भिड़ना चाहते थे, इसलिए अपने एंडिंग गियर में भी आए हुए थे। टामा टोंगा के कॉर्नर में खड़े हो जाने के बाद सेंटर में सोलो सिक्वा के रोमन के सामने जाते ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। रोमन के लैरिएट के साथ सोलो के नीचे गिरते वो रिंग से सरक लेते हैं, तब टामा टोंगा अपना कंट्रोल खोते हुए पीछे से अटैक करते हैं रोमन रेंज के ऊपर, लेकिन एक जोरदार यूनागी के साथ टामा टोंगा की भी सिट्टी पिट्टी गुल कर देते हैं रोमन। इसके बाद वो कमेंट्री डेस्क पर टामा टोंगा को पावर बम लगाने जाते हैं, पर सोलो इसे रोकते हुए वो रिंग में रोमन को वापस लाते हुए एक समवन स्पाइक के लिए जाते हैं, पर इसे चकमा देते हुए रोमन सोलो को सुपरमैन पंच के बाद स्पीयर मारते हैं। इसके बाद उनकी नजरें इसके ऊपर जाती है, वो उला फाला को उठाते हैं, अपने गले में डालते हैं, क्राउड बहुत खुश होते हैं एंड रोमन रेंज यहाँ राहत की सांस लेते हैं। बट गाइस आउट ऑफ नो हियर कहां से जेकब फाटू आते हैं एंड रोमन पर हल्ला बोलते हुए उन्हें जोड़कर रिंग कॉर्नर में मारते हैं। इसके बाद कमेंट्री डेस्क पर रोमन को पटकते हुए वो रोमन का बहुत बुरा हाल कर देते हैं। इसके बाद रिंग में उन्हें घसीट कर लाते हुए ब्लड लाइन विद द वंस का पोज देते हैं, व्हाइल रोमन रेंज राइट्स इन पेन ऑन द मैट, जबकि हमारे रोमन रेंज दर्द से करहा रहे होते हैं। लेकिन जब जेकब फाटू ने रोमन रेंज को रिंग कॉर्नर की तरफ पुश किया, ये क्या कमाल का रोमन ने फेशियल रिएक्शन दिया जो बहुत वायरल हो रहा है, और यही तो खास बात है रोमन की और उनके सेगमेंट की। जैसा कि अपडेट का कहना था कि जेकब फाटू इस मंथ के एंड में आने वाले थे, लेकिन वो आज ही आ गए। तो सिंपल रीजन है कि पहली बात तो जेकब फाटू को इंजर्ड विंजर्ड नहीं है, हाँ वो आज भी स्टैंडिंग बूट पहने हुए थे, लेकिन वो सिर्फ एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। लास्ट वीक सोलो सिक्वा एंड ब्लड लाइन का जो हाल किए थे रोमन, इसके बाद सोलो कैसे आज जेकब फाटू को ना लाते। आज जो कुछ भी हुआ वो एक तरह से अच्छा ही हुआ, रोमन अकेले आ रहे थे, वो बैड ब्लड लाइन को अकेले खत्म करना चाहते थे, लेकिन सोलो ने उन्हें रियलाइज करा दिया कि ये जंग वो अकेले नहीं जीत सकते। ये आज जो वो ओजी ब्लड लाइन के रोमन के ब्लड लाइन को उन्हें क्रिएट करने का आइडिया दिया है सोलो ने। तो स्मैकडाउन खत्म होने के बाद ऑफ एयर में क्या हुआ, रोमन दर्द के साथ रिंग से बाहर निकलते हैं, ब्लड लाइन निकल चुकी थी। इस एंगल से भी देखते हैं शायद रोमन के शोल्डर में बहुत जोर से चोट लगी है, तब से वो अपने हाथ को हिला नहीं पा रहे हैं और दूसरे हैंड से सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन फैंस का प्यार रोमन के लिए पूरा दिख रहा था, क्राउड रोमन को सपोर्ट कर रहे थे। रोमन यहाँ अपने टी शर्ट को उतारते हुए फैंस को देते हुए बैक स्टेज चले जाते हैं। तो ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली WWE कंपनी से जा चुके हैं और WWE ने यहाँ उन्हें एलुमिनी सेक्शन में डाल दिया है। यहाँ वही सुपरस्टार लिस्टेड होते हैं जिसका WWE कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ये सरप्राइज वाला इमोजी एंड मी क्या मैं ऐसा रिएक्शन आता है बॉबी लेस्ली का। तो आज ग्रेसन वॉलर वर्सेस केविन ओवंस के मैच में ग्रेसन वॉलर को आते हुए केविन ओवंस इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद ऑस्टिन थियरी एंड वॉलर अटैक कर देते हैं केविन ओवंस के ऊपर। जब वो स्टील चेयर से केविन ओवंस को पीटने के लिए जा रहे थे, तब यहाँ उनकी हेल्प करने के लिए कोडी रोड्स आते हैं एंड उनके द्वारा लाए गए स्टील चेयर से उन्हें मारकर भगा देते हैं ये दोनों। इस सब के बीच ये कमाल का सीन था, जब कोडी रोड्स अपने चैंपियनशिप को उठाने जाते हैं, तब केविन ओवंस इसे पहले उठाते हैं एंड इसे फील करते हैं एंड लिटरली बहुत सही लग रहा था ये चैंपियनशिप केविन ओवंस के हाथ में, लेकिन फिर वो इसे कोडी को देते हुए चले जाते हैं। तो आज DIY टोमासो चाम्पा एंड जॉनी गार्गानो को हराते हुए स्ट्रीट प्रॉफिट जीत चुके हैं। इसका मतलब ये है कि स्ट्रीट प्रॉफिट नेक्स्ट वीक ब्लड लाइन के फेस टू फेस जाने वाले हैं फॉर द WWE टैग टीम चैंपियनशिप। आज क्या कमाल का वेलकम किया गया क्वीन ऑफ द रिंग एंड WWE वुमेन्स चैंपियन नाया जैक्स का, मिस मनी इन द बैंक एंड नाया जैक्स की बारबी डॉल टिफनी स्टैटन के द्वारा। इस सेलिब्रेशन पार्टी में प्रीटी डेडली भी शामिल थे, जिसे टिफनी स्टैटन ने बुलाया था नाया जैक्स के लिए एक सॉन्ग को गाने के लिए। तो पार्टी को सेलिब्रेट एंड गाना वाना हो जाने के बाद अब मार खाने की बारी थी। कैंडो स्टी के साथ मिचिन अटैक करते इन चारों के ऊपर नाया जैक्स और टिफनी स्टैटन तो बच जाती है, लेकिन प्रीटी डेडली नहीं बच पाते हैं। इसके बाद निक ऑल्डी से बात करते हुए मिचिन नाया जैक्स के अगेंस्ट एक चैंपियनशिप मैच कंफर्म करा चुकी है। बैक स्टेज
नाया जैक्स का गुस्सा भी देखने को मिलता है मिचिन के ऊपर, लेकिन निक ऑल्डिस उन्हें रोक लेते हैं। तो आज कार्मेलो हिल्स वर्सेस अंड्राडे के मैच में अंड्राडे को हारते हुए कार्मेलो हिल्स इस मैच को जीत जाते हैं। अंड्राडे अप्रिशिएट करते हैं कार्मेलो हिल्स को, लेकिन मेलो ठहरे एक हील, इसके बाद ये तो होना ही था। गुस्से में अंड्राडे भड़क जाते हैं एंड ये वापस से झगड़ने लगते हैं। इसके बाद रेफरीज, ऑफिसर्स एंड सिक्योरिटीज इन्हें रोकने के लिए आते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।